देखिए कहाँ तक पढ़ाया गया था। आज का आप लोगों का जो टॉपिक है नाम क्या है? प्रेरण प्रतिघात। क्या शुरू करना है जी? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात क्या नाम है? प्रेरण प्रतिघात। तो सुनिएगा प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। अभी जब आप लोगों को ये बताया गया था कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, बताया गया था जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो तब आप लोगों ने वहां पर सिद्ध किया था कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश का क्या होता है? 90 अंश का पश्चगामी होता है। बताया गया। आप लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। ठीक है। और आप लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि अतः क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है, अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। ऐसा भी बोला जा सकता है। और इसमें आप लोगों ने सिद्ध करके ले आया था, आप लोगों ने सिद्ध किया था कि चूंकि देख लीजिए आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बटा ओमेगा एल, यहां तक आप लोगों ने प्रूव किया था। यहां तक तो आप लोगों ने लिखा है, लास्ट में आप लोग पीछे देख लीजिए लिखवाया गया है। और अब अगर हम लोग देखें, ध्यान से समझिए आप लोग, अगर मैं इसको यहां से इधर ले जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और इसको इधर ले आ रहा हूं तो ओमेगा एल बराबर क्या मिलेगा बाबू? बी नॉट बटा आई नॉट मिलेगा। आप तो ये कह सकते हैं कि ओम ने बताया था, क्या बताया था कि ओम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा था कि आर बराबर बी बटा आई होता है। तो यहां पर तो बी बटा आई बराबर कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है? ओमेगा एल आ रहा है। क्या आ रहा है? हम लोग ये कह सकते हैं कि ओम के अनुसार ओमेगा एल को, ओम के अनुसार जो ये ओमेगा एल है इसको परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए। क्या कहा जा सकता है कि ओम के अनुसार ओमेगा एल को परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए, परंतु यह प्रतिरोध के कारण नहीं बल्कि प्रेरकत्व के कारण है। किसके कारण है बाबू? प्रेरकत्व के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कह करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ओम के अनुसार ओमेगा एल को परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए, परंतु यह प्रतिरोध के कारण नहीं बल्कि प्रेरकत्व के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कह करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसको एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से। प्रेरण प्रतिघात को किसी से प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यही देख करके आप लोग बताएंगे ओमेगा एल होगा। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। ठीक है। आगे देखिए, यदि परिपथ की आवृत्ति, यदि परिपथ की आवृत्ति एफ हो, क्या हो? एफ हो, तो एफ मतलब आप फ्रीक्वेंसी होता है। एफ का इंग्लिश क्या होता है? मतलब एफ का फुल फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है। ठीक है। तो आगे देखिए यहां से क्या मिलने वाला है कि यदि परिपथ की आवृत्ति एफ हो तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो ओमेगा बराबर बाबू 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। और अगर इस ओमेगा के मान को यहां पर रख दिया जाए तो इसलिए एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा? एक्सएल बराबर आ जाएगा, ओमेगा की जगह पे क्या रखोगे? 2 पाई एफ और साथ में कितना होगा? एल होगा। अच्छा सुनिए आप लोग, एक्सएल ये जो एक्सएल लिखा है इसे हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक होगा ओम। कैसे? क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि आर बराबर जो है, आर बराबर बी बटा आई होता है। इस ओम कैसे बनता है? हम लोग कह सकते हैं कि विभव और धारा जो होता है, यानी इस विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा बाबू? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है इसी को हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी वोल्ट और एम्पियर है,
तो वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम के बराबर होगा। यानी जो यहाँ पर आपका एक्सएल लिखा जाएगा ओमेगा एल के स्थान पे, एक्सएल भी आपका जो है ये प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। मात्रक क्या होगा इसका, ओम होगा। एक डाउट आप लोगों के मन में अभी अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उस डाउट को क्लियर कर देना मेरा फर्ज है। डाउट क्लियर कर देना। क्या डाउट है कि हम लोग ये सोचेंगे कि सर ये ओमेगा बराबर 2 पाई एफ आप कहां से रख दिए। आप लोगों का क्वेश्चन तो है, आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कहां से रख दिए, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कहां से रख दिए। क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो आवृत्ति होता है बाबू, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग यहां पर एफ से लिखे हैं, आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं, कैपिटल टी से। परंतु हम लोगों को कुछ और भी पता है। क्या पता है, परंतु आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। इसको भी मैं आप लोगों को प्रूव करके बताया था। कैसे बताया गया था। अब यहां से देखिए, अगर हम लोग इस पर रखते हैं एफ बराबर 1 अपान टी के प्लेस पे आप बोलिए क्या रखिएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, तो एफ बराबर कितना आ गया, ओमेगा बटे 2 पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है तो ओमेगा बराबर 2 पाई। समझ में आया जी। यहां से हम लोग ओमेगा का मान क्या रख दिए हैं, 2 पाई एफ। तो यहां से क्या होगा, यदि परिपथ की आवृत्ति एफ हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और इस 2 पाई एफ को हम लोग यहां पर रख दिए हैं, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई, हाँ 2 पाई एफ, और साथ में क्या हो गया, एल हो गया। क्लियर है। प्रेरक प्रतिघात की परिभाषा कैसे बोलना है, कि हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं ओमेगा एल बराबर बी नॉट बटा आई नॉट। चूंकि ओमेगा एल को परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए, परंतु यह प्रतिरोध के कारण नहीं बल्कि प्रेरकत्व के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कह करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू। क्लियर है। आगे ये परिपथ की आवृत्ति एफ है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और इस मान को उठा के यहाँ पर रखा गया है, तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल साथ। क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए।